हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज डिस्कस करेंगे 2023 का पैसेज 14। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पैसेज 14 है अ ग्लोबल एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अ प्लांट टेक्स इनटू ग्रोस वर्सेस व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड एज pollution says that using too much fertilizer will lead to increase pollution of waterways and the air। तो यहाँ तक ये लाइन क्या कह रही है, ये पैसेज क्या कह रहा है कि ग्लोबली एनालिसिस किया गया है, वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पे ये एनालाइज किया गया है कि ये जो नाइट्रोजन यूज करते हैं हम लोग, इसकी जो एफिशिएंसी है वो मेजर की गई है कि जितना अमाउंट नाइट्रोजन प्लांट लेता है उससे ज्यादा उसके वर्सेस में जो पीछे बचा छूट जाता है, जो लेफ्ट बिहाइंड है, वो एज अ पॉल्यूशन हो जाता है। और इससे पता चल रहा है कि टू मच फर्टिलाइजर, जो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स हैं, लाइक नाइट्रोजन ही जितना अमाउंट प्लांट लेता है उसके अलावा जो पीछे छूट जाता है वो एज अ पॉल्यूशन छूट जाता है। और वो किसको इंक्रीज कर रहा है, पॉल्यूशन को, कहाँ कहाँ, वाटर वे में, पानी में एंड एयर में। Next, currently, the global average for nitrogen use efficiency is approximately 0.4, meaning 40% of the total nitrogen added to cropland goes into the harvested crop, while 60% is lost to the environment, says a study। एक स्टडी से पता चला जितना नाइट्रोजन यूज किया जाता है उसका 40%, अप्रोक्सीमेटली 40% जो नाइट्रोजन का है वो क्रॉपलैंड में जो जाता है, नाइट्रोजन का 40% क्रॉपलैंड में यूज होता है, उस हुआ है वो एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाता है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन is nourished by food grown with fertilizers containing synthetic nitrogen, which is needed to produce high crop yields। Most of half of the world population, आधे से ज्यादा जनसंख्या इस टाइम सिंथेटिक नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर से कंटेनिंग फूड खा रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन यूज होता है फूड फर्टिलाइजर्स में। तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों के खाने में, फूड में जा रहा है, क्योंकि फूड भी इस टाइम कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाई क्रॉप इल्स। नेक्स्ट लाइन है प्लांट्स टेक द नाइट्रोजन दे नीड टू ग्रो एंड द एक्सेस इज लेफ्ट इन द ग्राउंड वाटर एंड द एयर। प्लांट को जितना नाइट्रोजन लेना होता है ग्रो करने के लिए, उतना लेने के बाद जो एक्सेस बच जाता है, जो ज्यादा नाइट्रोजन बच जाता है, वो ग्राउंड में चला जाता है, वाटर में एंड एयर में, विच इज हार्मफुल। दिस रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, जिससे कौन सी गैसेस निकल रही है, नाइट्रस ऑक्साइड, अ पोटेंट ग्रीन हाउस एंड ओजोन डिप्लीटिंग गैस। और नाइट्रस ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है और ओजोन डिप्लीटिंग गैस है, एंड अदर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूशन इंक्लूडिंग यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स में यूट्रोफिकेशन हो रहा है, लेक्स में नाइट्रोजन ज्यादा हो रहा है, एंड रिवर्स कंटेमिनेशन ऑफ रिवर वाटर, और रिवर वाटर भी कंटेमिनेट हो रहा है, गंदा हो रहा है। मेनली बेसिकली इस पैसेज में नाइट्रोजन के एक्सेस यूज की बात की गई है कि नाइट्रोजन एक हद तक तो सही है, जब तक वो प्लांट के यूज के लिए फर्टिलाइजर, एज अ फर्टिलाइजर ठीक है, बट एक्सेस जो है, जितना नाइट्रोजन ज्यादा हो रहा है, वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। एक क्रूशियल मैसेज दे रहा है ये पैसेज, तो क्या है वही पता लगाना है। ऑप्शन ए है एन इनहेंस्ड एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन इज इम्पेरेटिव फॉर बोथ फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंट। ये सही लग रहा है, बाकी भी देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैन नॉट बी स्टॉप्ड as it will adversely affect global food security। तो क्या ऐसा कहीं है कि सिंथेटिक नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बन रहा है उसे बंद ही नहीं किया जा सकता। एकदम ये एक्सट्रीम केस ले जा रहा है कि कैन नॉट बी स्टॉप, उसे बंद ही नहीं किया जा सकता। और आगे क्या कह रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को इफेक्ट करेगा। तो आप लोग ध्यान दें कि पूरे पैसेज में सिर्फ नाइट्रोजन की बात हो रही है कि नाइट्रोजन अच्छा है, क्रॉप में इतना यूज हो रहा है, प्लांट्स में जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, पर कहीं भी फूड सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन बी तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। सी क्या कह रहा है, ऑल्टरनेटिव टू क्रॉप
that require excess of nitrogen should be identified and cultivated. कहीं भी पूरे पैसेज में क्रॉप को आइडेंटिफाई करने की बात नहीं की गई कि जो जो क्रॉप आइडेंटिफाई हो जाए कि नाइट्रोजन जिनमें ज्यादा यूज हो रहा है उनको हटा दिया जाए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी क्या कह रहा है, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ना ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, ना रिप्लेसमेंट की बात है, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो सिस्टम, तो ये भी कैंसिल आउट। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा कि एक अच्छा इनहैंस्ड, सुधरा हुआ रूप और एफिशिएंसी के साथ अगर नाइट्रोजन का यूज किया जाए तो एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा फूड प्रोडक्शन पर भी और इन्वायरमेंट पर भी। तो मैसेज पैसेज से यही कन्वे हो रहा है कि एक इनहैंस्ड एंड एफिशिएंसी वाले नाइट्रोजन का यूज किया जाए, बहुत एक्सेस नहीं, जिससे फूड प्रोडक्शन और इन्वायरमेंट को फायदा हो। तो ऑप्शन ए सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।